234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पेश की। आईनी तरमीम की तमाम 59 शक़ें 2/3 अक्सरियत से मंजूर। इसके बाद हतमी मंजूरी दी गई। वोटिंग का अमल डिवीजन से हुआ। तरमीम के हक़ और मुखालफत में वोट करने वाले अरकान को अलग अलग लॉबी में जाने की हिदायत। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने धरना, वॉकआउट। JUI ने मुखालफत में वोट दिया। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। मार्का हक के बाद जब हमने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया तो पूरी कौम ने सराहा। अब जब आइन में उसको शामिल किया जा रहा है तो उसमें क्या बुरी बात है। कौमें अपने हीरोज़ को ऐसे ही इज्जत देती हैं। कौमी असम्बली में 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा मार्का हक के बाद अब हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ हमारा फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल होता है, लेकिन इससे कबल हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हमें गालम गलोच और दुश्मनान तराजी से आगे निकलना होगा। मीसाक़ जमहूरियत में मौजूद आइनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। आज ये 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को, कि आपकी हरकतें, हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आपको कतन हम इसमें हायल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वाना और इस्लामाबाद हमलों में खारजी हाथ बिल्कुल नुमाया है। इन वाक़यात में भारतीय हाथ और अफगानिस्तान की मदाखलत शामिल है। हमें भारत की हरकतों का पूरी तरह इल्म है। हम पहले भी आपको मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। अभी दोहा और तुर्किया में बातचीत हुई। हमारा सिर्फ एक मुतालबा था कि अब दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करें। यह नहीं हो सकता कि हमारे साथ वादे करें और उनको लगाम न दें। पाकिस्तान ने 40 साल तक मेहमान नवाजी की, हमें यह सिला दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए और हमने पाकिस्तान के सरजमीन पे वो काम कर दिया जो तमाम नेटो फोर्सेस और पूरी दुनिया एक होके अफगानिस्तान में नहीं कर सके। हमने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियां दे के, शहादतें कबूल करके इन दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दिलवाए और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर हम इनको शिकस्त दिलवाएंगे। हमारे सियासी नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, मुल्की सलामती के हवाले से हम सबको एक होना चाहिए। एक बार फिर दहशतगर्द अपना सर उठा रहे हैं। इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दिलवाई, एक बार फिर शिकस्त दिलवाएंगे। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। कौम फितना और ख़ारिज के खिलाफ मुत्तहिद है। मैंने ये तरमीम अपना पार्टी के पास लेके गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के दो दिन हमारा बैठक हुआ और हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ देंगे। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हम आईनी अदालत बना के रहेंगे। आइंदा कोई तरमीम सरप्राइज के तौर पर नहीं आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के मामले में आपके साथ बैठेंगे और हल निकालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। फील्ड मार्शल ने भारत के 6 जहाज गिराए। फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हम इस ओहदे को आईनी कवर देने जा रहे हैं। पाकिस्तान जंग के हालात से गुजर रहा है। मुनासिब होता अपोजिशन जमातें भी साथ देती। PTI दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। मुशर्रफ के रेफरेंडम में ये लोग पेश थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा तहरीक इंसाफ की याददाश्त सेलेक्टिव है।
नफरत के बीज बोने वालों को कोई भूल नहीं सकता। इन्हें चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की माफी मांगनी चाहिए। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के मकरूह वाक़यात हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म शारदार का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले ख्वारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। 2 रोज़ कबल खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी कैडेट कॉलेज के मरकजी दरवाजे से टकरा दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्द उसी वक्त जहन्नम हासिल कर दिए थे। इमारत में छुपे मजीद 2 ख्वारिज भी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन पर लम्हा ब लम्हा नजर रखी। फील्ड मार्शल की हिदायत थी कि कौम के मेहमान हमारा सरमाया है, हरगिज कोई आंच न आने पाए। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर की गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने ख्वारिज के इस हमले और मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बना दिया। Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Paindabad. अफगान ख्वारिज के हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं बल्कि फ़ौज की मदद से कामयाब हुए। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा की गुफ्तगू। कहा, ड्रिल के दौरान खुदकुश हमला हुआ मगर फ़ौज और हमारा स्टाफ ख्वारिज के सामने आ गए। फ़ौज के जवानों ने ख्वारिज को मौका ही नहीं दिया कि वो हम पर फायर करें। कैडेट कॉलेज ऑपरेशन में फ़ौज की अच्छी हिकमत अमली थी। सारे दहशतगर्द मारे गए। तलबा का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों ने जो प्रोग्राम बनाया था आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह था। हमारी अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। खुदकुश धमाके में 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। FIR का मतलब इस्लामाबाद कचहरी धमाके में जाँ बहक 12 अफराद में से 7 की मैयतें शनाख्त के बाद वर्सा के सुपुर्द। खुदकुश हमलावर की शनाख्त का अमल जारी। धमाके में 8 किलो तक बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए। अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे किए गए उसके मुताबिक हमलावर एक ही था। IG नासिर अली रिजवी ने कहा कि इब्तदाई तौर पर AI की मदद से 92 फुटेजेस इकट्ठी की गई। दहशतगर्द के हैंडलर के हवाले से चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। कहा, पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज में कामयाब ऑपरेशन से सैकड़ों तलबा और असातिज़ा की जानें बचाईं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल ज़बीर ज़ादा इमाम अली अब्दुल रहीम की मुलाकात। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और वुसअत देने के इक़दामात का भी जायज़ा लिया।
दिल्ली धमाके से जालिम मोदी की नाहली और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब। गोदी मीडिया की जानिब से धमाके में मुलव्विस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को आगाज से ही मशकूक बना दिया था। भारतीय हुकाम और गोदी मीडिया के बदलते बयानात धमाके की साजिश को आश्कार कर रहे हैं। गोदी मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया और फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराया। कराची में मनोड़ा हिमालय पॉइंट पर 5 अफराद समुंदर में डूब गए। बहरी खिदमत की टीम ने 3 अफराद को जिंदा बचा लिया, 2 की लाशें निकाल ली गईं। डूबने वाले अफराद की शनाख्त का अमल जारी। कराची में मलीर बुरहानी टाउन में घर से मियाँ बीवी की लाशें मिली। शौहर की लाश लटकी हुई थी और बीवी की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। जीशान फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात से स्मोक में कमी आने लगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 पर आ गया। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कार्रवाइयाँ जारी। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 567 FIR दर्ज। 28.5 टन प्लास्टिक जब्त कर लिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये सिर्फ मुहिम नहीं बल्कि एक तहरीक है। मुल्क भर में खसरा और रुबीला से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम 17 नवंबर से शुरू होगी। 29 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 6 माह से 5 साल तक की उम्र के 3 करोड़ 54 लाख बच्चों को खसरा और रुबीला से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम के दौरान हाई रिस्क अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जाएंगे। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा एक रोजा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में कौमी क्रिकेट टीम ने मेहमान टीम को 6 रन से शिकस्त दी थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।